वडोदरा के लाड़वाड़ा समाज के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए विशेष नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा में लाड़वाड़ा युवक मंडल द्वारा लाड़वाड़ा प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को समाज के युवाओं के बीच के टूर्नामेंट खेली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने उत्साह के साथ शिरकत की। लाड़वाड़ा समाज के युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए यह आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने शिरकत की। बड़ौदा के एसआरपी ग्राउंड लालबाग में समस्त लाड़वाड़ा युवक मंडल आयोजित लाड़वाड़ा प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है। 10 टीमों ने भाग लिया हुआ है। वो सभी लाड़वाड़ा बोर्ड के युवक ही है। शिक्षा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक ऐसी नींव है जिस पर हर युवा अपना भविष्य खड़ा करता है। और बदलते समय के साथ जब करियर के अनगिनत रास्ते खुल चुके हैं तो ऐसे में सही दिशा में कदम उठाना बेहद ज़रूरी हो गया है। और इन्हीं सपनों को पंख देने के लिए और स्टूडेंट्स को ग्लोबल एजुकेशन की दुनिया से जोड़ने के लिए वडोदरा के कानन द्वारा वर्ल्ड एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है। विदेश में पढ़ाई का सपना अब और भी आसान हो गया है और इसी सपने को साकार करने का मंच बना कानन.co द्वारा आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन फेयर, जो 14 अप्रैल सोमवार को वडोदरा के रेस्को सर्कल स्थित ट्राइडेंट कॉम्प्लेक्स की हेड ऑफिस शाखा में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस शिक्षा मेले में शामिल हुए 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूरोपीय देशों की प्रमुख संस्थाएं शामिल थी। इस फेयर में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को न सिर्फ यूनिवर्सिटीज प्रतिनिधियों से रूबरू मिलने का मौका मिला, बल्कि उन्हें अपने एकेडमिक प्रोफाइल का ऑन द स्पॉट असेसमेंट कराने का विशेष अवसर भी प्राप्त हुआ। फेयर में स्टूडेंट्स को मिली स्कॉलरशिप, कोऑप प्रोग्राम्स, हाई डिमांड कोर्सेज, नई इमिग्रेशन पॉलिसी, पीआर पाथवे और पार्ट टाइम जॉब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां, वो भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट से। कानन.co की सेवाएं सिर्फ कंसल्टेंसी तक सीमित नहीं है। यहाँ पर आईएल्ट्स, पीटीई, जीआरई, टॉफल आईबीटी, डिजिटल सैट, स्पोकन इंग्लिश और फ्रेंच जैसे विदेशी भाषाओं की कोचिंग, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित क्लासरूम और लाइब्रेरी, अनुभवी फैकल्टीज के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, एजुकेशन लोन के लिए भी छात्रों को 15 से अधिक अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधियों से रूबरू मिलने का अवसर मिला। इस वक्त हमारे साथ कानन.co के डायरेक्टर सोनल शाह जी मौजूद है, तो चलिए उनसे जानते हैं आज के इस फेयर का उद्देश्य क्या है। ये फेयर ऑर्गेनाइज करने का मतलब एक ही है। हमारा इंटेंशन ये है कि हमारे जो बड़ौदा के जितने भी स्टूडेंट्स है बाहर जाना चाहते हैं, एवरी ईयर्स हम लोग ये फेयर करते हैं। बट ये बार हमने जो ये फेयर किया है वो वर्ल्ड एजुकेशन फेयर है कानन का। उसमें हमने यूरोप से यूनिवर्सिटीज़ बुलाए हैं, यूके से यूनिवर्सिटीज़ आए हैं, कनाडा से आए हैं, यूएस से हैं, दुबई से हैं। So at one group, students and parents can meet to the different universities from different countries. And जो transparency है between universities, informations and students के जो questions है वो ये fair के पर ये fair के हिसाब से students can get the all informations, they can clear the doubt and parents भी questions पूछ सकते हैं। बिकॉज nowadays in everywhere कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशंस, मिसलीडिंग होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज है, पेरेंट्स जितने भी क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल फेयर। हम ये लास्ट 10 ईयर्स से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साल में एक बार कर रहे हैं। ये वर्ल्ड एजुकेशन फेयर कानन ने फर्स्ट टाइम किया। हम लोग हमेशा यूएस कनाडा करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती है। स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को मिलना है। आज हमने 92 यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया है फ्रॉम, एज आई सेड, यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज एंड दुबई से। half of the people flew from UK, यूरोप, यूएस, कनाडा टू अटेंड अवर इवेंट। हमारा ये आज बड़ौदा में है, कल विद्यानगर है एंड उसके अगले दिन हमारा भरूच में है।
So I hope students and parents can get maximum informations about the university. इसमें से कहीं बार स्टूडेंट्स को डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी से कौन लोग आए हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के भी ऑप्शंस ज़्यादा रहता है. So that is the main reason to invite the universities from abroad, and at the same time we do marketing campaign in Vadodara city, so students can come, as many as students and parents can come and attend this event and try to get as much as benefits from the universities as well as from us. तो ये था वडोदरा के कानन.co द्वारा आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन फेयर, जिसने स्टूडेंट्स को ना केवल इंटरनेशनल एजुकेशन के बेहतर ऑप्शन दिए बल्कि उनके सपनों को भी एक नई उड़ान दी। और आज का ये फेयर सिर्फ कॉलेज चुनने के लिए महत्वपूर्ण नहीं था बल्कि उनके करियर के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो। 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury?
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में महात्मा गांधी की जिंदगी के वाक्यों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विशेष वाचिकम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी भारत देश के राष्ट्रपिता, जिनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है, जिनकी जिंदगी से प्रेरित होकर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अपने अहिंसावादी सिद्धांत से उन्होंने देश विदेश में अपने सिद्धांत और अपनी सोच लोगों तक पहुंचाई। लेकिन आज के दौर में उनकी जिंदगी और मृत्यु पर सवाल उठाए जाते हैं। इसी के चलते आज की पीढ़ी तक महात्मा गांधी के सिद्धांत और उनकी जिंदगी से जुड़े तथ्य को लेकर विशेष वाचिकम का आयोजन वडोदरा में किया गया। वाचिकम में गांधी, गोडसे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई गई, जिस पर लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आज यहाँ गांधी हत्या, आरोप और हकीकत इस शीर्षक के साथ एक वाचिकम कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने करीब 1 घंटे 10 मिनट में 55 पैराग्राफ पढ़े और जिसमें नथुराम गौडसे, विनायक दामोदर सावरकर, गौडसे के भाई गोपाल गौडसे, उनके सारे सहयोगी और वे जिनसे जुड़े हुए थे, ऐसी हिंदू महासभा, इन सबका रवैया उस ज़माने में क्या था और वे गांधी का विरोध, कांग्रेस का विरोध क्यों करते थे, इसकी वजह क्या थी और दोनों की विचारधाराओं में क्या अंतर था, इस विषय के बारे में हमने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो ये सारी बातें हकीकतों को मद्देनज़र रखते हुए सब लोगों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, खास करके युवाओं को भी जाननी और समझनी चाहिए। तो वो पढ़े और सिर्फ व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जो बातें फैलाई जा रही है उसको ना माने, ना जाने और हकीकतों को जांचे बिना उसे स्वीकार ना करें, यही हमारा उद्देश्य रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे गांधी हत्या, आरोप और हकीकत को लेकर? मैं यही बात कहना चाहूँगा कि गांधी एक महामानव थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा, प्रेम और करुणा, दया को सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करना चाहा, जैसा कि इतिहास में किसी ने नहीं किया था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उन विचारों को जानना, समझना काफ़ी आवश्यक है। जी, आपका परिचय? मैं प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह, अहमदाबाद में HK आर्ट्स कॉलेज में थोड़े समय के लिए प्राचार्य रहा और 25 साल तक मैं वहाँ अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा। आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो लोगों तक, समाज तक गांधी जी की हत्या क्यों हुई थी, जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं कि गांधी जी 55 करोड़ पाकिस्तान को देने के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने उपवास किए थे, या तो भारत के विभाजन के लिए गांधी जी ज़िम्मेदार थे। ऐसी जो चीज़ें हैं जो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही है, उसके सामने हम तथ्यों पर आधारित जो पुस्तक है उसने गांधी को क्यों मारा, उसको लेकर हम समाज के सामने है कि आप जो आरोप आज गांधी जी पर लग रहा है उसके सामने हकीकत क्या है और गांधी की हत्या जिन लोगों ने की उनकी विचारधारा क्या थी और कौन सी विचारधारा उनकी हत्या तक उन्हें ले गई। तो हमारा उद्देश्य लोगों तक गांधी हत्या की सच्चाई पहुँचे
वो है और इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम किया है। सब मुख्य कारण मुझे जो लगता है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में या तो व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज आ जाता है, या तो आप एक रील देखते हो, या तो कोई एक बड़ा व्यक्ति जो कोई एक विचारधारा के साथ है वो ऐसा कुछ बोलता है तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो आपको कहीं पर पुस्तकों में, आर्टिकल्स में, या तो पुराने जो आर्टिकल्स है उसमें आपको मिलेंगे। तो वो तथ्य आप अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सच में जो हमें दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो बताया जा रहा है वो कितना झूठ है, या तो आधी सच्चाई दिखाई जा रही है। तो इसकी वजह से मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ कि जब भी ऐसी कोई बात आपको दिखाई दे, या तो आप उसको पढ़ें, या तो आप उसको बोलें, उससे पहले उसके तथ्य क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो एक बार जानकर उसको आप आगे की ओर ले जाएं। बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होने चाहिए, पब्लिक लेक्चर्स होने चाहिए कि जिसकी वजह से गांधी जी की सच्चाई, उनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गांधी की विचारधारा में सब लोग माने, लेकिन जो तथ्य है, जो हकीकत है वो लोगों के सामने पहुंचनी चाहिए। फिर लोग खुद उनका अभिप्राय बनाएंगे, उनके ओपिनियन बनाएंगे। सो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सब लोग गांधी की विचारधारा पे चले या तो गांधी जी का जो आचरण है उसको फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट उनको ये पता चले कि सच्चाई क्या है। आज का कार्यक्रम एक वाचिकम था, एक सांस्कृतिक प्रेजेंटेशन था जिसमें दो वक्ता एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। पब्लिक अच्छी आई थी और दोनों प्रकार की सोच, हिंसा अहिंसा, कुछ गोडसे को अच्छी बात, गोडसे ने जो किया वो ठीक किया, वो कहने वाले भी थे। कुछ ऐसे भी थे कि गांधी जी की सोच में भी अपने आप में एक ताकत है। दोनों प्रकार के लोग थे। कार्यक्रम के बाद भी कुछ चर्चा हुई, प्रश्नोत्तरी हुई बाहर निकल के, तो लोगों के भ्रम को दूर करने की कुछ कोशिश हुई है। हम ये नहीं चाहते कि इससे कोई गांधी भक्ति या गांधी की महानता के बारे में कोई प्रचार हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जनता अभ्यास करे, नई पीढ़ी अभ्यास करे। भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर की आज जन्म जयंती है। आज इस मौके पर उन्हें याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती आज देश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर अनुसूचित मोर्चा द्वारा भारत देश के संविधान के रचयिता, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, मेयर पिंकी सोनी, विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। हम भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज के दिन उनको याद करते हैं और जो उन्होंने कार्य किया है पूरे देश में समानता लाई है, वो इनके आभारी है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को अपमानित किया, उनको कोई सम्मान नहीं दिया और बाबा साहेब ने व्यथित मन से उनकी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें से इस्तीफा दिया था। माननीय मोदी साहब आज बाबा साहेब के लिए जो सम्मान उनको दे रहे हैं, पंचतीर्थ का विकास क्या है, आज संकल्प भूमि हो या उनका जन्म स्थल हो, हर जगह विकास किया है, क्योंकि ये बड़ौदा है और यहाँ से ही जो बाबा साहब ने संकल्प लिए थे उस संकल्प को साकार करते हुए आज पूरे देश में समानता है, स्वतंत्रता है। उनके द्वारा रचित संविधान पूरे देश में समानता ला रहा है। आज रोज भारत के बंधारण के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जन्म जयंती का भव्य आयोजन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ये प्रतिमा के पास रखा गया है। माल्यार्पण पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर की ओर से भी अनेकविध कार्यक्रमों का आयोजन है। गत रोज 13 तारीख को 12 प्रतिमा जो वडोदरा महानगर में स्थित है उसकी साफ सफाई, सुशोभन और दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। आज से लेकर 20 तारीख तक हर एक बूथ पर बाबा साहेब जी का जीवन चरित्र पर वांचन पठन का कार्यक्रम है। 17 तारीख को युवा सम्मेलन और 24 तारीख को प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन, उसमें बाबा साहेब जीवन और संविधान ऐसे विषयों पर
सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण करने का कार्यक्रम बड़ोदरा महानगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मेयर समेत के सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। उनकी भूमिका संविधान निर्माण में तो अमूल्य थी ही, दलित समाज के उत्थान में भी वे कार्यरत रहे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक गांव में हुआ था। उस दौर में उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। बेहद विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले बाबा साहेब ने स्कूल में भी भेदभाव का सामना किया। डॉक्टर बाबा साहेब का जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की आज जयंती है। बड़ोदरा महानगर सेवा सदन और बड़ोदरा कांग्रेस ने आज को श्रद्धांजलि अर्पण की है। बाबा साहब का बड़ोदरा से बहुत बड़ा कनेक्ट है। उन्होंने यहीं पर प्रण लिया था कि अपनी बाकी की पूरी जिंदगी पिछड़े और दलित समाज के उत्थान के लिए निभाएंगे। और विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ बंधारण है, आज ये बंधारण के सामने कई चैलेंजेस है और उसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। और जिस तरह से बंधारण में भारत के श्रेष्ठ लीडर्स ने अक्रॉस पार्टी लाइन्स देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए बंधारण बनाया था, जबकि इसमें सभी जेंडर या उनकी कास्ट के इर्रिस्पेक्टिव, रिलीजन के इर्रिस्पेक्टिव सबको समान हक और अधिकार जिस बंधारण ने दिए, अगर उसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के मौके पर बड़ोदरा कांग्रेस द्वारा भी आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। साथ ही इस मौके पर बाबा साहेब द्वारा भारत देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। इस मौके पर बड़ोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, बड़ोदरा शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति के चेयरमैन महेश सोलंकी समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का 134वां जन्म जयंती और कांग्रेस परिवार द्वारा यहाँ पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। जिन्होंने सूत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस सूत्र को अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी आज भी पूरे देश में, गुजरात में, वडोदरा में काम कर रही है। दुख की बात यह है कि इस देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर जो लोकशाही का मंदिर कहते हैं, वहां पे बाबा साहब का अपमान करते हैं, कभी बंधारण का अपमान करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बंधारण को बचाने के लिए हमेशा करती रहेगी काम।